Okay, so we have many topics, but and this is a general a class, and this is a general topic, so all the students who just want to learn English, they can also learn from this lecture, and the people who are preparing for the STHP, they can also learn from this. So this is a just a general, a generic topic which I have prepared for you for a demo class here. And then when we are going to proceed ahead, so there I will give you a proper scheme for STHP students and other students who are just preparing for English. And this is a random topic. I haven't, we can have जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो आप लोगों की मर्जी से भी होंगे, या मैं ऐसे चूज करूंगी कि जो है आपको पहले थोड़े आसानी वाले टॉपिक, उसके बाद दूसरे टॉपिक। तो ये मैंने आज एक रैंडम ऐसे टॉपिक चूज किया है, एंड आई विल गिव यू lecture on this topic. Okay, so this is subject verb agreement. This is also part of STHP, and this is also for those students who want to improve their English. अच्छा जी, मैंने अब क्या किया, इसको आप लोगों की आसानी के लिए, मतलब it's not necessary to divide it into two parts, but for your convenience I have divided it into two different parts. So in subject verb agreement I have divided it in invariable agreements and variable agreements. और ये क्या होते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अच्छा जी, तो हम शुरू करेंगे इनवेरिएबल एग्रीमेंट से। और इनवेरिएबल एग्रीमेंट्स जो सब्जेक्ट वर्ब में इनवेरिएबल एग्रीमेंट्स हम पढ़ते हैं, उसमें दो केसेस होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? ये जो होता है यानी कि हमने जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के मुताबिक चूज करना होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनको पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और वर्ब हमने इसके साथ कौन सा यूज करना है, सिंगुलर या जी, हु इज दैट? ठीक है, तो इस टॉपिक में आप लोग ये सीखोगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसी सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब कौन सा यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। इसके जो है रूल्स हैं, और वो रूल्स हम यहाँ पर सारे पढ़ेंगे। अब इनवेरिएबल्स वो होते हैं जो कि हमेशा एक जैसे, वो रूल्स जो कि मैं आपको बताऊंगी वो वैसे ही फॉलो होंगे, जो कि चेंज नहीं होंगे। और इनवेरिएबल्स के अंदर जो है मैंने उसको डिवाइड किया है सिंगुलर केसेस के अंदर और प्लूरल केसेस के अंदर, कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एज सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, वो दिखने में कुछ भी हो, वो दिखने में आपको ऐसा लगे कि ये जो है हो सकता है कि ये प्लूरल हो, लेकिन हम उनको हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। फिर हम उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी जैसे हम बाकी सिंगुलर्स के साथ यूज करते हैं वैसे ही हम उसके साथ वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगुलर केसेस, और सिंगुलर केसेस के अंदर आई हैव रिटन हियर रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 के अंदर आप देखो यहाँ पर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस मैं अगर जब हम एक प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है, तब मैं मैडम आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा? अच्छा बेटा, अभी देखो आवाज आ रहा है? Yes, ma'am, your voice is clear now. ठीक है, अच्छा जी। फिर देखो जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जब हम उसको जो है उसकी रेगुलर क्लासेस लेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे और फिर प्रोनाउंस के हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउंस के कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, वो ये है ईच, एवरी, nobody, no one, anybody, anyone, many, either, neither, and there can be other indefinite pronouns as well.
ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों की एग्जाम्पल के लिए। तो मैं यहाँ पर इसमें ये होगा कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे, एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला जो एवरी है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आई हैव मेड अ सेंटेंस लाइक एवरी मुस्लिम is supposed to recite the Holy Quran। ठीक है, अब असल में आप लोगों ने जो इस चीज पे फोकस करना है वो ये वाला वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो आई हैव रिटन एवरी मुस्लिम। ठीक है, एवरी, सो मेनी ऑफ यू कैन गेट कंफ्यूज्ड कि एवरी जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस की बात करते हैं तो वहां पर आप उसको एज अ सिंगुलर लेते हो। जब आप उसको सिंगुलर लेते हो तो वर्ब भी हमेशा उसके साथ सिंगुलर आएगा, और यहाँ पर सिंगुलर ये इज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो एवरी मुस्लिम इज सपोज्ड टू रिसाइट द होली कुरान। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने दूसरा लिखा है, ये भी है मैनी अ। ठीक है, ये Ma'am, the मैन, sound is not correct. साउंड इज नॉट क्लियर। Okay, to whom sound is not clear? Who is there? Who cannot hear me? किसको आवाज नहीं आ रही बेटा? Ma'am, your voice is clear. I Okay, think there would. okay बेटा, आप लोग देखो कि आप लोगों की डिवाइस में कोई प्रॉब्लम होगा शायद, क्योंकि सबको ये मसला नहीं है, किसी एक को है। ठीक है, रिकनेक्टेड। अच्छा जी, तो उसके बाद आप देखो मैनी अ मोबाइल इज फाउंड इन मार्केट। ठीक है, अब मैनी अ क्या होगा, ये मैनी अ जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में आइडिया ना हो, क्योंकि ये मैंने एक बहुत ही बीच में से टॉपिक उठाया है और इट वाज डेमो क्लास। तो फिर मैंने इसको एक ऐसा टॉपिक लिया कि एसटीएचपी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, सबको एक बहुत ही मतलब मीडियम सा मैंने लिया कि ना बहुत ज्यादा आसान ना बहुत ज्यादा मुश्किल, ऐसा मैंने टॉपिक चूज किया। लेकिन हम जो है बाद में जो भी हम कोर्स चलाएंगे उसको हम एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। सो मेनी अ मोबाइल इज फाउंड इन मार्केट। ठीक है, मैनी को जब आप देखोगे और मैनी अ, ठीक है, ये दोनों वर्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होते हैं। ठीक है, मैनी अ, जब आप मैनी को देखोगे आपको लगेगा इट्स प्लूरल। जब प्लूरल लगेगा तो आप यहाँ पर इज लिखने की बजाय आप आर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये असल में, और फिर देखो मैंने यहाँ पर मोबाइल लिखा है, नॉट मोबाइल्स। तो मैनी अ जो होता है ये एज अ सिंगुलर यूज होता है। मैनी अ मोबाइल इज फाउंड इन मार्केट। ठीक है, कि कई सारी मोबाइल्स जो वो मार्केट में अवेलेबल हैं। थर्ड एग्जाम्पल मैंने इसी का लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हेयर विच गर्ल इज देयर। ठीक है, आमना आर सारा, नीदर इज देयर। ठीक है, so what can you get from this sentence is that which girl is there। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, ये तो सिर्फ ऐसे ही है कि यानी कि आप लोगों को समझाने के लिए कि which girl is there। उसके बाद मैंने लिखा आमना और सारा। ठीक है, आमना है या सारा है, क्योंकि ये जो आर है इट इज गोइंग टू वर्क एज, जो ये आपको इंडिकेट करेगा कि हम जो है सिंगुलर्स की बात करें। और यहाँ पर जब हम यूज करेंगे नीदर, ये देखें मैंने यहाँ पर नीदर लिखा है। ठीक है, जब नीदर की बात होगी, जब हम सिर्फ नीदर यूज कर रहे होंगे, सिर्फ नीदर यूज कर रहे होंगे, तब हम क्या करते हैं उसके अंदर हम सिंगुलर जो है वर्ब लगाते हैं। ठीक है, नीदर इज देयर। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि आमना की भी बात हो रही है, सारा की भी बात हो रही है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, आपको इसमें कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे आपको कैसे क्लियर होगा, इट्स अ रूल व्हेन यू आर यूजिंग नीदर और ईदर इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। ठीक है, तो फिर नीदर इज देयर, कि आमना भी नहीं है और सारा भी नहीं है। ठीक है, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर है सिंगुलर केसेस के अंदर ही हमारे पास सेकंड रूल है कि many nouns appear as plural but if it is the name of one thing take it as singular। अब ये कैसे है
कि बहुत सारे नाउन्स जो होते हैं वो आपको दिखने में प्लूरल नजर आ रहे थे, प्लूरल लग रहे होते हैं, लेकिन इफ इट इज द नेम ऑफ वन थिंग, ये किसी एक चीज का नाम होते हैं, कोई एक चीज होते हैं, तो फिर आपको टेक इट इज सिंगुलर, आप उसको एक सिंगुलर की तरह लेते हो। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, इट्स अ डिजीज, ठीक है। हेपेटाइटिस जो एक बीमारी का नाम है। आप अगर इसमें देखो लास्ट में एस है, तो कोई इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि ये तो कोई प्लूरल है, ठीक है, बट इट्स नॉट प्लूरल, इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर। देन वी हैव measles, ठीक है। measles, it's also name of a disease, and here we have s at the end of measles, so many people can get confused कि ये जो है कोई plural है। it's not plural, it's singular, it's the name of a disease। उसके बाद न्यूज है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलतियां जो बच्चे करते हैं वो न्यूज में करते हैं। हम हमेशा जो है न्यूज को प्लूरल की तरह जो है वो ट्रीट करते हैं। इट्स नॉट अ प्लूरल वर्ड। न्यूज को आप दिमाग में रख लो, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता, इट्स अ सिंगुलर वर्ड, ठीक है। ये वर्ड ही ऐसा है, इसको हम न्यूज ही लिखते हैं, ये सिंगुलर की तरह काम करता है। देन मम्स, मम्स भी एक डिजीज है और इसको मम्स ही लिखा जाता है, इस हमेशा इसके साथ होता है, क्योंकि ये एक चीज का नाम है। और फर्दर वी विल, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो फिर मैं इनको आपको पूरी कैटेगरीज इनकी दूंगी, पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगी। फिर आपको वहां से आपको बहुत सारे वर्ड्स और आपको पता चलेगा कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक नाम है तो आप इसको एज अ सिंगुलर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आप देखो, आई हैव रिटन एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। मैंने लिखा है कि हेपेटाइटिस जो है वो मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं, मुख्तलिफ अकसाम की होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इज यूज किया है, हम यहाँ पर आर नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद आप देखो, द न्यूज वॉज ब्रोकन बाय द सीनियर जर्नलिस्ट ऑन टीवी, ठीक है। यहाँ पर देखो कि जो ये खबर है वो ब्रेक की गई, यानी दी गई सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से टीवी पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप न्यूज को कभी भी प्लूरल नहीं लोगे, न्यूज हमेशा सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है। Move to next slide. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if we are talking about different news, means there are many news. So Yeah. how will we see? Means you are saying that news is a singular word. Yes. and Yes. तो बेटा जब आप ज्यादा न्यूज की बात करते हो ना, तो फिर आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हो, ठीक है। आप न्यूज से पहले कोई एडजेक्टिव यूज करोगे, उससे पता चलेगा कि आप एक न्यूज की बात कर रहे हो या आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। न्यूज वर्ड को आप हमेशा सिंगुलर लोगे, लेकिन उससे पहले जो न्यूज, अ पीस ऑफ हम यूज करते हैं। जैसे हम, हमारे पास एक वर्ड होता है एडवाइस, ठीक है। अब एडवाइस के साथ बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि उसके साथ एन लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। उसके साथ हम एन नहीं लगा सकते। एडवाइस जो है वो भी इस तरह से होता है, या फिर उसको आप जो है एब्स्ट्रैक्ट में आता है एडवाइस, तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में जब वो आता है तो उसको आप पीस ऑफ एडवाइस कहते हो, इस तरह का वर्ड यूज करते हो। आप जब न्यूज की आप बात करोगे तो आप हमेशा इसमें देखोगे कि कोई पहले एडजेक्टिव होगा, वो एडजेक्टिव आपको आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि आप किस चीज की, यानी कि आप सिंगुलर की बात कर रहे हो या प्लूरल की बात कर रहे हो, ठीक है। जनरली जो है आप न्यूज को एज अ सिंगुलर वर्ड लेते हो, इसके पहले कोई भी जब एडजेक्टिव होगा वो आपको बताएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, अब हमारे पास है रूल नंबर 3। इसमें आप देखो, नेम ऑफ अ बुक और अमाउंट और एनी सच सिंगल आइडिया टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी किताब का नाम हो, कोई अमाउंट, अमाउंट मतलब मनी जब हम पैसों की बात करते हैं, या फिर एनी सच सिंगल आइडिया, कोई भी ऐसा आइडिया जो हमें ओवरऑल जो है एक एक सिंगुलर मतलब उसका सेंस आ रहा हो, तब हम उसके साथ जो है यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हाउ, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इज फेरी टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। फेरी टेल्स, अब देखो लास्ट में मैंने बुक लिखा है,
इसका मतलब है मैं किसी एक किताब के नाम की बात करी और उस किताब का नाम है फेरी टेल्स, ठीक है। अब इस वर्ड में देखो लास्ट में एस आ रहा है, तो आप इसमें ये कंफ्यूज कभी नहीं होना कि क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है तो यानी कि ये प्लूरल है। इट्स नॉट प्लूरल, it's a singular word and it's the name of a book. So fairy tales is an interesting book. ठीक है। जब यानी वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन अगर आप यू नो अबाउट इट, आपको पता है कि वो कोई नाम है, तो फिर उसको आप सिंगुलर और एक ही चीज का नाम है तो आप उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। नंबर 2 पे आओ। 10 pounds is sufficient for him, ठीक है। ये हम अमाउंट की बात करें कि 10 पाउंड्स जो है उसके लिए काफी है, ठीक है। अब जब हम 10 पाउंड्स की बात करें तो अब ये नहीं कहोगे कि 10 पाउंड्स आर सफिशिएंट फॉर हिम, ऐसे नहीं बात करोगे, क्योंकि आप एक रकम की बात कर रहे हो कि 10 रुपए उसके लिए काफी है, 10 पाउंड उसके लिए काफी है, ठीक है। आप एक रकम की यानी एक सिंगल आइडिया है, एक सिंगल अमाउंट है, ठीक है। आप ये नहीं देखो क्योंकि हम 10 की बात करें और एस आ रहा है तो ये प्लूरल हो जाएगा। नो, इट्स अ सिंगल आइडिया, इट्स अ सिंगल अमाउंट, ठीक है। 10 पाउंड्स इज सफिशिएंट फॉर हिम, कि 10 पाउंड जो है उसके लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव नंबर 3, फॉलिंग ऑफ ट्रीज इज अ नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है। कि दरख्तों का जो गिरना है, ये मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल बनाया है, दरख्तों का गिरना जो है वो एक नेचुरल फिनोमेनन है, एक नेचुरल चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो वर्ड है ना, फॉलिंग ऑफ ट्रीज, ये पूरा का पूरा आप इसको एक सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट करोगे, ये पूरा एक सिंगल आइडिया है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना सिंगल आइडिया, तो आप इस पूरे को जो है एक सिंगल वर्ड की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। तो फिर फॉलिंग ऑफ ट्रीज इज अ नेचुरल फिनोमेनन, क्योंकि आप इसको सिंगल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपने ये नहीं देखना क्योंकि ये ट्रीज है तो आप इसको प्लूरल कर दो। नो, फॉलिंग ऑफ ट्रीज यानी वो जो अमल है दरख्तों के गिरने का, जो अमल है, अब ये एक सिंगल आइडिया है, दरख्तों के गिरने का जो अमल है वो क्या है, वो नेचुरल फिनोमेनन है, ठीक है, कि वो एक नेचुरल चीज है, सही है। अब क्योंकि ये सिंगल आइडिया तो आप इसके साथ जो है इज यूज करोगे, ठीक है जी। देन उसके बाद अभी आप आओ इन वेरिएबल एग्रीमेंट्स। अच्छा, समझ में आ रहा है सबको? जस्ट गिव मी एन आइडिया कि आपको समझ में आ रहा है। यस मैम, समझ में अच्छे बड़ा। ठीक है, ओके। अब जो इनवेरिएबल एग्रीमेंट्स हैं, अब इसमें जब प्लूरल केसेस में Yes, आते हैं, ma'am, we are getting. ठीक है बेटा, ओके। प्लूरल केसेस में क्या होता है, प्लूरल केसेस के अंदर फिर मैंने आपको एक रूल बता दिया, याद करने के लिए मैंने एक रूल बना दिया कि रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में क्या है कि व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा आपके जो है वर्ड्स यूज हो, एक से ज्यादा नाउन यूज हो, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स एंड, कोई ऐसा कंपाउंड सब्जेक्ट जिसके अंदर एंड आए, एंड यानी कि एंड हो जो कि दो लफ्जों को, दो नाउन्स को आपस में जोड़ रहा हो। जब दो को जोड़ेगा, तीन को जोड़ेगा, तब हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं जब कंपाउंड सब्जेक्ट आपके पास आ जाए, वर्ब शुड बी प्लूरल, तब आपका वर्ब जो है वो प्लूरल हो जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड हर सिस्टर आर लीविंग फॉर इस्लामाबाद, ठीक है। अब ये देखो, माय फ्रेंड, ये आपके पास एक सब्जेक्ट आ गया, एंड, ठीक है, ये कंजंक्शन है। हर सिस्टर, ये दूसरा सब्जेक्ट आ गया। तो ये एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट ने मिलकर एक आपका कंपाउंड सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। जब आप लोगों के कंपाउंड सब्जेक्ट्स होंगे और वो जुड़े होंगे एंड के साथ, तब आप उनको ट्रीट करोगे एज प्लूरल। जब उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे, तब आप उसके साथ जो वर्ब लगाओगे वो भी आपका प्लूरल होगा। अब यहाँ पर मैंने आर लिखा है, ठीक है, माई फ्रेंड एंड हर सिस्टर
आर लिविंग फॉर इस्लामाबाद, कि मेरी दोस्त और उसकी बहन जो है वो इस्लामाबाद जा रही हैं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर अहमद एंड मिसेस अहमद, दो लोग हो गए, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, कि मिस्टर अहमद और मिसेस अहमद जो है वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट होगा क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, तो फिर हमने इसके अंदर जो वर्ब यूज किया वो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में होता ये है कि आप जो वर्ब यूज करते हो वो हमेशा आप सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हो, ठीक है। आप सब्जेक्ट को पहले पहचानने की कोशिश करते हो कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, फिर वो जैसे होगा आप वर्ब जो है उसके साथ वही यूज करोगे। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैंने एक बहुत ही शॉर्ट सा एक लेक्चर बनाकर उसको एक बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसको आप बहुत ही यानी कि डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो, एक एक की डिटेल में आप जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, अब प्लूरल केसेस के अंदर ही हमारे पास रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में क्या है कि सम नाउन्स में अपीयर सिंगुलर, कि कुछ नाउन्स आपको दिखने में तो सिंगुलर नजर आएंगे बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, असल में वो प्लूरल होते हैं, बिकॉज दे कंटेन टू पार्ट्स, क्योंकि उनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कैंची कहते हैं। अब जो कैंची है ना, हम इसको हमेशा एक चीज समझते हैं, इंग्लिश में आप इसको कभी भी एक चीज नहीं समझते, ये हमेशा हमेशा इसको हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो हिस्सों की बनी हुई होती है। इंग्लिश में एक रूल है कि जो चीज दो हिस्सों की बनी हुई होती है, चाहे वो दिखने में एक हो, लेकिन आप उसको हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करते हो। जैसे सिजर्स है, तो आप इसको कभी भी सीजर नहीं पढ़ोगे, जो लोग सीजर पढ़ते हैं वो गलत है, सिजर्स आप इसको कहते हो। सॉक्स, ठीक है, मोजे जो है, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स दिखने में तो हमारे पास एक ही होता है, हम उसको अपनी लैंग्वेज में हम उसको एक चीज जो है ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्राउजर्स जो है इंग्लिश में हम हमेशा उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। स्पेक्टिकल्स और ग्लासेस, ठीक है, ये दोनों चश्मे को ही कहते हैं। तो इसको भी हम चश्मे को, क्योंकि उसके दो हिस्से होते हैं, हमारी दो आंखें होती हैं तो उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्पेक्टिकल्स के, ग्लासेस के दो हिस्से होते हैं, तो आप चश्मे को हमेशा ग्लासेस कहते हो, कभी भी आप चश्मे को ग्लास नहीं कहोगे, ठीक है। अब ये जो है आपको दिखने में सिंगुलर होंगे, क्योंकि हमें लगता है चश्मा एक है, हमें लगता है ट्राउजर तो एक है, ठीक है, हमें लगता है सॉक्स जो है वो एक है, यानी कि पेयर दो होते हैं लेकिन हम उसको एक चीज ट्रीट करते हैं, ठीक है। सिजर्स हमें लगता है कि एक हमारे पास कैंची है, लेकिन हम उसको इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से हम उनको दो की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अब उनका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? सिजर्स आर मिसिंग, अगर आप कहना चाहते हैं ना कि कैंची नहीं है या कैंची गुम गई है, तो फिर आप ये नहीं कहोगे सिजर्स इज मिसिंग, आप कहोगे सिजर्स आर मिसिंग, ठीक है। अगर आप इसी को, यानी आपने ये कहा ना सिजर्स आर मिसिंग, तो आप कह रहे हो कि सिजर्स गुम है, लेकिन अगर आप इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करना चाहते हो, फिर आप ऐसे करोगे कि अ पेयर ऑफ सिजर्स इज मिसिंग, ठीक है, कि सिजर्स का एक जो पेयर है वो मिसिंग है, यानी आपके पास एक सिजर्स भी है, दूसरी सिजर्स भी है। अब आपके पास दो सिजर्स हैं, उन दोनों का पेयर एक जोड़ा बन गया। अब आप उसको कहोगे कि अ पेयर, उन दोनों का एक जोड़ा, क्योंकि अब असल में जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा ना वो सिजर्स नहीं होगा, इस वाले जुमले में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो असल में पेयर होगा। अगर पेयर है तो इसका मतलब है कि आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, अ पेयर ऑफ सिजर्स। अब असल जो आपका सब्जेक्ट आपका जो है वो पेयर है। अगर आपको पेयर को ही आप एस लगाकर इसको प्लूरल कर देते हो, अगर आप इसको ही पेयर्स कर देते हो, पेयर्स ऑफ सिजर्स, फिर आप उसको आर लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले जुमले में आप देखो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो पेयर है, नॉट सिजर्स, ठीक है। अगर आप पेयर लिख रहे हो इसका मतलब है आप एक ही बात कर रहे हो, तब आप इज लगाओगे। अगर आप इसको ही प्लूरल कर देते हो, यहाँ पर यस लगा देते हो, फिर आप इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करोगे, फिर आप यहाँ पर इज लगाने की बजाय आर लगाओगे, ठीक है। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर है माई ट्राउजर्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है Excuse me, ma'am. जी। Ma'am means we will not see scissors as you said that a pair of scissors are नहीं when we want. नहीं नहीं नहीं,
यहाँ पर आप सेकंड वाले में आप ये नहीं देखोगे सिजर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा ना वो पेयर वर्ड होगा। आप एक तो देखो आ खुद से ही शो कर रहा है कि ये सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा पेयर को देखते हो, पेयर खुद ही एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो आप कहते हो अ पेयर ऑफ सिजर्स, ठीक है। अब जो है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो मेन वर्ड है ना जिसपे फोकस है वो पेयर पर है। क्योंकि पेयर एक है, यानी आपके पास एक कैंची भी है, आपके पास दूसरी कैंची भी है, आपके पास दो कैंचियां हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। Who is there? Don't do this, बेटा। ठीक है, आपके पास जो है दो कैंचियां हैं, ठीक है। तो आपके पास दो हैं, लेकिन उनका आप एक जोड़ा हो गया, ठीक है। आप जोड़े को एक ट्रीट करोगे कि एक जोड़ा है, ठीक है। आप पेयर ऑफ सिजर्स, उनका एक जोड़ा है। जब आप एक का बात कर रहे हो ना, हम अपनी लैंग्वेज में सिंधी उर्दू में जब एक की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक, एक का मतलब है, तो फिर आप यहाँ पर इज लगाओगे, अ पेयर ऑफ सिजर्स इज मिसिंग। यहाँ पर सिजर्स आर मिसिंग, ठीक है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो फिर से पूछ सकते हो, लेकिन आई होप कि आई हैव मेड इट क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ पर है माई ट्राउजर्स आर वेरी लॉन्ग। हम लोग अपनी लैंग्वेज में ट्राउजर को एक चीज कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि पैंट्स को भी हम एक चीज कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन असल में इंग्लिश में जो है ये एक चीज कंसिडर नहीं होती है। इंग्लिश में हम इसको प्लूरल में लिखते हैं और हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। माई ट्राउजर्स आर वेरी लॉन्ग, ठीक है। दिखने में तो वो एक चीज है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, टू पार्ट्स, it will be treated as plural and you will use the verb plural with it. My trousers are very long, okay.